एबी डिविलियर्स विश्व के उन चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक है जिनके खेल के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। आईपीएल में खेलने की वजह से वो अब भारत में भी काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। चाहे वो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हो या फिर अपनी टीम दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, क्रिकेट प्रेमी उनके खेल का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। आखिर उनका खेल होता ही इतना लाजवाब है कि दर्शक अपनी सीट छोड़कर जा ही नहीं पाते हैं। और वो एक ऐसे खिलाड़ी भी है जो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम ही मिस्टर 360 डिग्री पड़ गया है। हालांकि वो साल 2018 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनके जैसा क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका को तो क्या, पूरे विश्व क्रिकेट को नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। 17 फरवरी 1984 को एबी डिविलियर्स का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। उनके पिता का नाम अब्राहम बी डिविलियर्स है, जो पेशे से एक डॉक्टर है और साथ ही साथ रग्बी के भी एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। और उनकी माता का नाम मिली डिविलियर्स है, जो कि पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है। डिविलियर्स ने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रिटोरिया के एक बॉयज हाई स्कूल, जिसका नाम अफ्रीकांसे होयर सुन स्कूल है, से पूरी की, जहां उनके साथ उनके टीम की साथी खिलाड़ी रहे फाफ डू प्लेसिस भी पढ़ा करते थे। क्योंकि उनके पिता रग्बी के खिलाड़ी रह चुके थे, इस वजह से डिविलियर्स को भी कम उम्र में ही स्पोर्ट्स से लगाव हो गया था और वो अपना खाली समय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बिताते थे। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी जैसे खेल काफी पसंद थे और वो इन सब खेलों में काफी अच्छे भी थे। इसी दौरान उन्हें क्रिकेट के खेल में एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने क्रिकेट में ही अपना कैरियर बनाने का निश्चय किया। आखिरकार उन्हें साल 2003 में नॉर्दर्न प्रोविंस की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने टाइटंस क्लब के लिए खेलना शुरू किया, जहां उन्होंने अपने लाजवाब खेल से सभी को प्रभावित किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आखिरकार चयनकर्ताओं ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में उन्हें टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। इस तरह 16 दिसंबर 2004 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। उन्हें अपने डेब्यू टेस्ट में ही पारी की शुरुआत करने का मौका मिला, पर वो इस मौके का कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए और पहली पारी में 28 और दूसरी पारी में 14 रन बनाकर आउट हुए। इस वजह से उन्हें दूसरे टेस्ट में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इस टेस्ट के दूसरी पारी में उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करते हुए नाबाद 52 रनों की पारी खेलकर मैच को ड्रॉ कराने में अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद उन्हें एक बार फिर पारी की शुरुआत करने का मौका दिया गया और इस बार उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और सीरीज के अंतिम टेस्ट में पहली पारी में 92 रन और दूसरी पारी में 109 रनों की शानदार पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बना दिया। हालांकि ये मैच भी ड्रॉ हो गया, पर अपनी शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। हालांकि साल 2006 के दौरान वो अपने फॉर्म से जूझते रहे और दोनों ही प्रारूपों में एक भी शतकीय पारी खेलने में नाकाम रहे। इस दौरान वो काफी हताश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास जारी रखा। इसी दौरान उन्हें साल 2007 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में शामिल कर लिया गया। डिविलियर्स के लिए अपने आप को साबित करने का यह शायद अंतिम मौका भी होने वाला था और डिविलियर्स ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपने फॉर्म में वापसी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का उदाहरण पेश किया और एक शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से टूर्नामेंट में 372 रन बनाए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में खेली गई 146 रनों की धमाकेदार पारी भी शामिल है। यह उनका एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक भी था। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, पर ऑस्ट्रेलिया से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसके बावजूद हमने इस वर्ल्ड कप में उस खिलाड़ी को पाया जो आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला था। यह वर्ल्ड कप उनकी कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी रहा। इस वर्ल्ड कप के बाद से ही उनके खेल में एक जादुई निखार आ गया। साल 2007 से लेकर साल 2010 तक वो अपने शानदार फॉर्म में रहे। इस दौरान उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 9 बार शतकीय पारी खेली और जिसमें 8 बार दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत हासिल हुई। इसी दौरान वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी एक पक्की जगह बनाने में कामयाब रहे। इस तरह उन्होंने अपना यह शानदार फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखते हुए
9 बार शतकीय पारी खेली, जिसमें 6 बार दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत हासिल हुई। इसी क्रम में उन्होंने अपने प्रदर्शन से साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकन टीम को सेमीफाइनल तक भी पहुंचाया। इसी दौरान साल 2010 में वो आईसीसी द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए। इसके बाद बारी आई साल 2011 के वर्ल्ड कप की और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 2 शतकों और 1 अर्धशतक की मदद से 353 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में वो जल्दी आउट हो गए। इस तरह टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसी साल उन्हें एक दिवसीय टीम के साथ साथ T20 टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। इसके बाद साल 2011 के अंत में ही श्रीलंका की टीम 3 टेस्ट और 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेलने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर आई। इन दोनों ही सीरीज में डिविलियर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले तो टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से 353 रन बनाए और इसके बाद उन्होंने एक दिवसीय सीरीज में भी श्रीलंकाई गेंदबाजों को राहत की सांस नहीं लेने दी और इस सीरीज में भी 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से 329 रन बनाए, जिसकी मदद से साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट और एक दिवसीय दोनों ही सीरीज जीतने में कामयाब रही। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए डिविलियर्स को दोनों ही सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। इस तरह उन्होंने कप्तान के तौर पर एक अच्छी शुरुआत भी की। कप्तानी की बागडोर मिलने के बाद वो अपनी टीम के लिए और भी बेहतर प्रदर्शन करते चले गए। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय क्रिकेट में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए काफी रन बटोरे और दक्षिण अफ्रीका टीम को कई शानदार जीते भी दिलाई। उनकी कप्तानी में फिर से दक्षिण अफ्रीका एक मजबूत टीम के रूप में उभरकर दुनिया के सामने आई। साल 2014 में वो एक बार फिर आईसीसी द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए। साल 2015 के शुरुआत में तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में रिकॉर्ड सबसे तेज शतक बनाकर विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। इससे पहले पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में और न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों में शतक बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन डिविलियर्स की इस बेमिसाल पारी ने तो इन दोनों के रिकॉर्ड को भी तार तार करके रख दिया। अब बारी थी साल 2015 के वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में तो डिविलियर्स अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे थे, इस वजह से उन पर ज्यादा दबाव था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके द्वारा 66 गेंदों में 17 चौके और 8 छक्कों की मदद से खेली गई 162 रनों की वो धुआंधार पारी तो कमोबेश हर किसी को याद ही होगी, जो वर्ल्ड कप में खेली गई अब तक की सबसे तेज पारियों में से एक थी। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व किया और टूर्नामेंट में 1 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 482 रन बनाए और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। सेमीफाइनल में भी उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और डिविलियर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तेज 65 रनों की पारी खेली, पर दुर्भाग्यवश एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। वो इस वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की तरफ से एक बार फिर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। उनके शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और दक्षिण अफ्रीका की टीम उनकी कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करती रही। साल 2015 के अंत में वो तीसरी बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में कप्तानी करते हुए 13 बार शतकीय पारी खेली और 11 बार उनकी टीम को जीत हासिल हुई। इसके अलावा वो टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार उम्दा प्रदर्शन करते रहे। अपने शानदार खेल से दक्षिण अफ्रीका को कई शानदार जीते दिलाने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी ने आखिरकार साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। वो आईपीएल के पहले 3 सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपनी टीम के लिए कई शानदार पारियां खेली। उन्हीं में से एक यादगार पारी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेली थी, जब उस मैच में उन्होंने महज 54 गेंदों में नाबाद 105 रन ठोक दिए थे। लेकिन साल 2011 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक अच्छी खासी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद वो लगातार इस टीम का हिस्सा रहे और इस टीम के लिए खेलते हुए तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय दर्शकों को भी अपना मुरीद बना लिया। वो इस टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए वो 2 बार शतकीय पारी भी खेल चुके हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ वो एक आला दर्जे के विकेट कीपर भी थे। विकेट कीपिंग की बात करें तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 222 कैच पकड़े और 5 स्टंप आउट किए हैं। वहीं एक दिवसीय मैचों में 176 कैच पकड़े हैं और 5 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया है।
चलिए अब एक नज़र डालते हैं डिविलियर्स के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50, सबसे तेज 100 और सबसे तेज 150 रन बनाने वाले विश्व के पहले और अब तक के इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 20,014 रन बनाए हैं। इस तरह ये कारनामा करने वाले साउथ अफ्रीका की तरफ से जैक कैलिस के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है और ये कारनामा करने वाले भी साउथ अफ्रीका के अकेले और विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। डिविलियर्स एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम की जरूरत के हिसाब से अपने खेल को बदल सकते थे। जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो उनका टेम्परामेंट एक आइडियल टेस्ट प्लेयर की तरह होता था, लेकिन जब वो लिमिटेड ओवर के मैच में बल्लेबाजी करते थे तो गेंदबाजों को ये समझ में नहीं आता था कि उनको गेंद आखिर डालनी कहाँ है, क्योंकि डिविलियर्स के पास मैदान के चारों ओर शॉट लगाने की एक गजब की काबिलियत थी। इसी वजह से क्रिकेट के विश्लेषकों ने उनको मिस्टर 360 डिग्री का नाम भी दे दिया था। इसके अलावा वो एक विश्व स्तरीय फील्डर भी है। उनकी फील्डिंग की तुलना उनके हमवतन और विश्व के सबसे महान फील्डर रहे जोंटी रोड्स से की जाती है, और जोंटी रोड्स भी कई बार डिविलियर्स की फील्डिंग की तारीफ कर चुके हैं।